एमसीए के चुनाव में बीजेपी के से सपोर्ट, एमसीए के वाइस प्रेसिडेंट कौन बनता है? एमसीए के वाइस प्रेसिडेंट कौन बनता है? के साथ गठबंधन है, तो रात के अंधेरे में बीजेपी के दफ्तर में कौन जाए? हमारे सामने जो पार्टी कोई विचारधारा ही नहीं, उसकी कोई विचारधारा ही नहीं। और मुमरा कौसा को देखते हुए हमारे स्टेशन के परिसर में नशा कम है और पानी चोरी को खत्म करना है मुमरा से, जो जाके मोनी बाबा बनकर वहां पर बैठे और सिर्फ कमीशन और लिफाफों के ऊपर जिंदा रहे। बेबाक बातें, ताजा खबरें, तिखे बोल न्यूज, सच तिखा और साफ। हम आपको बता दें, फिलहाल हम हर पार्टी से, हर वार्ड से खड़े होने वाले, वो सारी चीजों के डिक्लेरेशन होगा। तो क्या आम जनता के लिए किस तरीके से मैसेज दोगे कि लोग जो खड़े हो तो जाते हैं, वादे तो बहुत करते हैं, पर एंड मोमेंट पे जब जीत जाते हैं उसके बाद में कोई नजर नहीं आता, तो कैसे लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए मैसेज दोगे? सबसे पहले आप तमाम चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इकट्ठा आकर मेरी बातों को रखने की कोशिश की है। देखिए, जनता के बीच में जो लोग आते हैं, कुछ लोग बहरूपीय होते हैं और कुछ लोग असल जनता के सेवक होते हैं। जो जनता का सेवक होता है वो जनता के काम करता है, जनता की आवाज़ को बुलंद करता है। नगर पालिका में पिछले इंटरव्यू में ही कहा था कि हमको ऐसे लोगों को चुन के देना चाहिए, मुमरा कौसा के लोगों को, जो अपनी आवाज़ को ठाणे महानगर पालिका में बुलंद करे और अपने मुद्दों को उठाए। वो नहीं जो जाके मोनी बाबा बनकर वहां पर बैठे रहे और सिर्फ कमीशन और लिफाफों के ऊपर जिंदा रहे। अब यहाँ पर मैं अपनी जनता को, भोली वाली जनता जो हमारी मुमरा कौसा की, उनको सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि अब इन ढकोसलों से दूर रहे, ये बहरूपियों से दूर रहे और ऐसे उम्मीदवार को चुने जो आपका हित चिंतक हो, आपका मददगार हो, आपकी आवाज़ को ठाणे महानगर पालिका में बुलंद करे, आपके मुद्दों को उठाए, आपका काम करे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ। हाँ, लेकिन ये मैं अपनी पार्टी की तरफ से एक संदेश देना चाहूँगा, उम्मीदवार जो होगा वो इंशाअल्लाह आपके मुद्दों को हल करने की पूरी कोशिश करे। और आपने तो देखा होगा कि हमारे नजीब मुल्ला साहब जो है कितने तेज तर्रार तरीके से हर मुद्दों को ठाणे महापालिका में उठाते आए हैं। तो हम लोग सब जब इकट्ठा जीत कर जाएंगे और उनके नेतृत्व में जब आवाज को बुलंद करेंगे तो बेहतरीन ढंग से लोगों के काम होंगे, विकास होगा। अयाज भाई, आप भी एक इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो आप किस वार्ड से लड़ेंगे? जी, मैं 26 नंबर प्रभाग से मैंने उम्मीदवारी मांगी है पार्टी से, और पार्टी भी जानती है कि इनकी उम्मीदवारी मांगना यानी उस प्रभाग में एक असर। हम उस प्रभाग से इंशाल्लाह 4 के 4 पैनल चुन के लाने की पूरी कोशिश करेंगे। एयस भाई, मेरा एक सवाल रहेगा। 26 नंबर से आपने इच्छुकता जाहिर की है, क्या आपने आइडेंटिफाई किया पब्लिक आपको क्यों चुन के दे, क्या बदलाव लाएंगे आप? बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि देखिए 26 नंबर प्रभाग जो है वो मेरी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, जहां मैं हर मुद्दों को बहुत बारीकी से जानता हूं और हर किसी को इंडिविजुअली पहचानता हूं वार्ड में। और ये चारों प्रभाग में मेरा इफेक्ट है। मैं एक वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 वार्ड मिलकर एक प्रभाग बनता है और चारों वार्ड में अयाज एहसन को लोग जानते हैं। तो अयाज एहसन उन 4 वार्ड के लोगों की मुद्दों को भी समझता है और उनसे पर्सनली वो उनसे मुलाकात करता है। तो इस लिहाज और लिहाज से आप एक काम कीजिए, मेरे कार्यकर्ताओं की फहरिस्त देख लीजिए, पूरे चारों वार्ड में मेरे कार्यकर्ता मिलेंगे आपको। ऐसा कोई वार्ड नहीं मिलेगा जिसमें मेरे कार्यकर्ता नहीं। और इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद है कि नजीब भाई जो है और अजीत दादा पवार के नेतृत्व में आनंद परंजपे साहब के सपोर्ट से चारों उम्मीदवार हमारे उस प्रभाग के बेहतरीन होंगे और जनता के सेवक रहेंगे। आपने अभी सुना होगा एनसीपी एसपी में आज पक्ष प्रवेश हुआ है अनिशा भगत का, जो 26 नंबर वार्ड में ही, वो भी तो आपके सामने अपोजिशन में, तो वो भी अभी आ गए हैं, तो अपोजिशन में और भी कई लोग आएंगे आपको टक्कर देने के लिए, क्या उन सबके लिए आप तैयार हो? जी बिल्कुल तैयार है। हमारा मुकाबला एसपी शरद पवार एनसीपी से है, सीधा मुकाबला है। और यहाँ पर हम उसके मुकाबले की पूरी तैयारी कर चुके हैं। किसी के आने और किसी के जाने से कभी भी किसी पार्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पार्टी को मजबूती से हम लोगों ने खड़ा किया है और पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। हाँ, ये है कि कुछ लोगों के जाने का अफसोस होता है, अफसोस रहेगा। अयाज में एक सवाल ये भी है कि 2017 के इलेक्शन को अगर देखा जाए
तो लगभग 80,000 के करीब 26 नंबर वार्ड में वोटर्स थे। इस वक्त वोटर्स और बड़े भी हैं। उस वक्त पार्टी एक ही थी, एनसीपी एक ही पार्टी थी। वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन था, लगभग 65 से 70% वोट एनसीपी ने वहाँ से 26 नंबर वार्ड से लिया था। इस वक्त क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि पार्टी अब 2 हो चुकी है, तो क्या रणनीति है? हमारी रणनीति ये है कि देखिए, कैडर पहले भी एनसीपी का वहाँ मजबूत था। ये अलग बात है कि उम्मीदवार वहाँ पर मजबूत नहीं थे। अब उम्मीदवार पार्टी ने रणनीति के तहत अच्छे उम्मीदवार देने की कोशिश की है, जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। उम्मीदवार पे सबको डिपेंड है। नगर पालिका का चुनाव आपने खुद अभी कहा कि लोकल मुद्दों पर चलता है और लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। और हमारी एनसीपी जो है, अजीत दादा पवार, वो स्थानिक कार्यकर्ताओं को ही न्याय देने वाली पार्टी है। तो इसीलिए हम 4 उम्मीदवार ऐसे दिए जाएंगे जो जनता के चेहरे होंगे और यही चेहरे चुनकर आएंगे। वार्ड नंबर 26 में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको आप लेकर सबसे पहले आवाज उठाएंगे? बहुत सारी समस्याएं, एक हो तो मैं आपको बताऊं। देखिए, ये ऐसा इलाका है जिसमें कुछ पार्ट हमारा खाड़ी का पड़ जाता है और कुछ पार्ट हमारा पहाड़ी इलाका पड़ता है। जैसे कि हमारे रेती बंदर का क्षेत्र दुर्गम परिस्थिति में है। फिर हमारा ऊपर मुमरा देवी का क्षेत्र है, उसके पानी के मुद्दे हैं। कई पानी चोर वहां पर पानी सप्लाई कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था परफेक्ट लाना है हमको वहां पर, और पानी चोरी को खत्म करना है मुमरा से, और वो लाइन हमको ऊपर तक लेके जाना है, जिसमें नजीब भाई ने अभी जस्ट आपने देखा होगा कि मुमरा देवी पे हमने पानी की लाइन का उद्घाटन किया है। नशा भी जल्दी होता है वो वार्ड 26 नशा नशा कुछ हद तक है, और मुमरा कौसा को देखते हुए हमारे स्टेशन के परिसर में नशा कम है। लेकिन हाँ, हमें उन नशेड़ियों का भी इलाज करना है, और जो हमारे बच्चे नशे में जाने वाले हैं, उनको रोकना है, उनको समझाना है, और उनके लिए भी कुछ प्लानिंग करना है। भाई, आने वाला जो नगर सेवक चुनाव है, जिसमें न घर, नल, गटर और रास्ते का चुनाव होता है, जी, लेकिन अभी कुछ पार्टियां इसको विचारधारा की लड़ाई बताएगी, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? जिनकी विचारधारा ही नहीं, तो उनसे मैं उनके सवालों का क्या जवाब दूं। विचारधारा उनकी होती है कि जो अपने विचार में कहीं पर भी समझौता न करे। अपने विचार के लिए अगर राजनीतिक भी नुकसान हो रहा है, तो नुकसान उठाने की तैयारी करने वाले को ही विचारधारा वाला कहा जाता है। हमारे सामने जो पार्टी है, उसकी कोई विचारधारा ही नहीं है। हम उनके सवालों का क्या जवाब, खुल के बताइए, किस कौन सी विचारधारा। नहीं, वो कहा जाता है ना कि मतलब आपका अलायंस है बीजेपी के साथ, और बीजेपी का डर बीजेपी दिखाया मुस्लिम विरोधी पार्टी है। हम लोगों को काम करने के लिए हमारा गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर हमारा गठबंधन है, लेकिन लोकल स्तर पर हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हम इंडिविजुअल है, अपने बल पे चुनाव लड़ने वाली, और हमारी विचारधारा स्पष्ट है। हम सेकुलर है। सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म के लिए अगर किसी ने फंड दिया है, चाहे आप माइनॉरिटी फंड देखिए, अजीत दादा पवार साहब ने दिया है। माइनॉरिटीज के काम के लिए सबसे पहले आगे अजीत दादा पवार रहे। माइनॉरिटीज का अध्यक्ष, ठाणे शहर अध्यक्ष नजीब मुल्ला को बनाया गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसके अलावा अभी इलेक्शन के फौरन बाद इदरीस, हमारे नाइकवाड़ी, जो प्रदेश के माइनॉरिटी के अध्यक्ष थे, उनको एमएलसी बनाया है। इसके अलावा फंड देखिए आप, माइनॉरिटी का फंड बढ़ा दिया। इसके अलावा नवाब मलिक की बेटी को, नई युवा को चांस दिया। 10% वादा किया था अजीत दादा पवार ने, 10% टिकट का वादा किया था, तो हमारे 5 लोगों को, 6 लोगों को दिया है टिकट, एक एमएलसी दिया है, उसमें से हमारे चुन के आए लोग। तो इससे ज्यादा माइनॉरिटी का क्या हम सबूत दे कि हम सेकुलर हैं। अब ये कि कोई कोई कहता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो रात के अंधेरे में बीजेपी के दफ्तर में कौन जाता है, ये पता करिए। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर से मिलने कौन जाता है। एमसीए के चुनाव में बीजेपी के से सपोर्ट मांग के एमसीए के वाइस प्रेसिडेंट कौन बनता है, ये देखिए ना आप जाकर। अब उस टाइम पे अछूत नहीं है पार्टी, तब बीजेपी से संबंध रखना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे आप बोलते गुस्ताखे रसूल और बीजेपी के साथ इनका गठबंधन है। देखिए, ये सब बातें जनता समझ चुकी है। जनता को काम चाहिए इस वक्त। काम जो पिछली बार किया गया, वो जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है। जनता समझ चुकी है कि इस वक्त जनता को, लोगों को काम चाहिए, काम नहीं। आपको इससे मतलब नहीं रखना है कि कौन क्या कर रहा है। हर आदमी जो है अपने ढंग से काम कर रहा है। विचारधारा की बात अगर होगी तो विचारधारा हमारी है।
हमने जितनी विचारधारा के ऊपर बात किया, माइनॉरिटीज के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज, सबके लिए हम लोग काम करते हैं। तो हमारी विचारधारा है, बाकी सामने वाले की विचारधारा तो अपनी सहूलत के लिए है। तो ये आप बोलिए ही नहीं किसी की विचारधारा चल रही, विचारधारा हमारी है। अयाज भाई, आखिरी सवाल रहेगा। अब फिर हम आते हैं लोकल इलेक्शन के ऊपर। अमूमन मुमरा में देखा गया है कि मुमरा की आवाम वोटिंग का जो अपना हक है उसके लिए बहुत लेट निकलती है या वोटिंग परसेंटेज कम होता है। तो आप हमारे न्यूज के माध्यम से मुमरा की आवाम से सभी वार्ड के लिए क्या अपील करना चाहिए? मैं पूरे मुमरा कौसा की जनता से ये कहूँगा कि ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है, इसको आप मिस मत कीजिए। रोज सुबह सुबह सवेरे निकलिए वोटिंग करने के लिए, अपने अधिकार का उपयोग कीजिए, और जो उम्मीदवार को चुन के लाइए उससे बाद में सवाल पूछिए कि आपने ये वादा किया था, आपने कसम खाया था, तो वो आप क्यों नहीं पूरा कर रहे हो? आप हमारे वादों को पूरा करो। हमारे वादे अगर पूरा करोगे तो आप हमारे नेता हो, वरना नगर पालिका में हम आपको चुनाव में वोट नहीं देंगे। ये जनता का को करना चाहिए, वरना देर हो जाएगी, ये भी मौका आप चूक जाओगे। क्योंकि ऐसे ही जात पात धर्म भेद करके फिर से इलेक्शन लड़ा जाएगा और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश होगी। अब बनना नहीं है, आपको उसी उम्मीदवार को चुनना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बेहतरीन हो, आपका हित चिंतक हो, आपकी आवाज को उठाता हो, आपके बारे में सोचता हो, आपके काम करता हो।